पाती जी महाराज अयोध्या 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर 2 दिवसीय जोधपुर प्रवास, 1 दिवसीय जयपुर प्रवास पर जयपुर में पालीवाल भवन, जयलाल मुंशी का रास्ता, चांदपोल, भारतीय जनता पार्टी, हवा महल। विधायक बाल मुकुंद आचार्य व विद्याधर पालीवाल ने विश्व सनातन संघ भारत माता का चित्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विश्व सनातन संघ टीम ने देश के भगवाधारियों का सम्मान करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया। आज विश्व सनातन संघ की ओर से परम पूज्य कृपात्री जी महाराज आज अयोध्या धाम से पधारे हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम है। और इस अपरा काशी, जयपुर नगर को अपरा काशी कहा जाता है, ये उपकाशी है। ये हमारा जयपुर नगर अध्यात्म की नगरी है, जहाँ निरंतर संतों का आवागमन रहता है। उसी क्रम में महाराज श्री का बराबर ही आगमन रहा है, आशीर्वाद मिला है सब सनातनियों को। आज महाराज श्री का यहाँ आगमन हुआ जयपुर में किसी धार्मिक आयोजन के तहत। तो आज हमारे सनातन संस्था की ओर से आपका स्वागत सत्कार किया गया है और हमारे जयपुर की और राजस्थान प्रदेश की निरंतर समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो और यहाँ का विकास की गंगा जिस कदर बढ़ रही है वो बढ़ती रहे, अध्यात्म साथ चलता रहे। यही कामना आप श्री के चरणों में रखा है सब वैष्णवों की तरफ से, सब सनातनियों की तरफ से। जय जय सिया राम, जय श्री राम। तो महाराज जी, आने वाले समय पे जो विधर्मी ज्यादा ये विधर्म कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे आप सनातन में परंपरा अगर देख लें, देवताओं का समय रहा हो तो भी बराबर राक्षस से युद्ध चलता रहा है और राक्षसों के युद्ध के लिए ऋषि महामुनि देवताओं को बल देने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते रहे, शक्तियों का सर्जन करते रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये ऋषियों का भूमि है भारतवर्ष, तपस्वियों का भूमि है भारतवर्ष, सनातनियों का भूमि है भारतवर्ष। जहाँ देवताओं का अवतार होता है, प्रकट होते हैं देवता, वहाँ सनातनी निरंतर भगवान का भजन और जप करते हुए इस राष्ट्र को विधर्मियों से बचाने का काम कर रहे हैं। हजारों वर्षों से परंपरा चल रही है, देवताओं के समय से चल रही है। तो एक तरफ राक्षस उत्पन्न होंगे, यानी पुष्प के साथ कांटे तो होते ही हैं, ये मानो आप, लेकिन कांटों को हटा दिया जाता है और पुष्प की सुगंध ली जाती है। उसी प्रकार से अर्क लिया जाता है, उसी प्रकार से अन्य उपयोग लिए जाते हैं, औषधि के रूप में भी लिया जाता है। तो वही है कि यहाँ संघर्ष जारी है, विधर्मियों को समाप्त करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और भारत के विकास के लिए, भारत के गौरव के लिए, धर्म ध्वजा के लिए, भारत के तिरंगे के लिए सब लोगों को साथ लेकर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कदर विकास हो रहा है भारत का, संतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है, उसी संतों के आशीर्वाद के साथ ये देश प्रगति की ओर है और आगे और बढ़ेगा। आप देखें, महाशक्ति के रूप में भारतवर्ष पहले भी पूरी दुनिया में था, पुनः ही वापस पुनः स्थापित हुआ और स्थापना देख लीजिए, प्रभु राम पुनः विराजमान हुए। सनातन धर्म के सब लोगों के आराध्य प्रभु राम जो पुनः सनातन के रूप में, राम राज्य के रूप में स्थापित हुए, उन्हीं के स्थापना के साथ आप देखें कि चारों ओर मंगल हो रहा है, प्रसन्नता है और चारों ओर खुशहाली है, समृद्धि है और यही बढ़ती जाएगी। कोई कितना भी कुछ प्रयास करे भारत को रोकने का, अब भारत रुकने वाला नहीं है। भारत गति पकड़ चुका है और ये गति विकास की गति है, समृद्धि की गति है, सनातन की गति है, सुख शांति की गति है और ये बढ़ेगी। तो महाराज श्री, आजकल जो युवा पीढ़ी भटकती जा रही है, इसके लिए सनातन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए क्या कोई संदेश देंगे आप? हमारे इष्ट प्रभु राम हैं, कृष्ण हैं, हमारे पूर्वज हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, अनगिनत कितने ही ऐसे हमारे सनातन के रक्षक हैं, देवता हमारे पूर्वज हैं। उनको स्मरण करें, उनके जीवन चरित्र को अध्ययन करें और मंथन करें, मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन में उतारें। तो जीवन में उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी और जीवन मंगल में होगा। और हम लोग भी जिस गति से उन लोगों ने समृद्धि का विकास के काम करवाए उस जमाने में, उस देवताओं से समय लेके, और आप देखें कलयुग में उनसे प्रेरणा लेकर हम युवा वर्ग भी सभी मिलकर अपना भी करेंगे और हमारे राष्ट्र का भी करेंगे। तो हम सबको अपने पूर्वजों से अनुसरण करना चाहिए, उनके जीवन चरित्र का, और हम आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व निखर कर आता है और उसके ओरा, उसकी काम करने का शैली वो सबके हितकारी होता है।